हेलो स्टूडेंट, आज देखिए यहाँ पे मैंने कल आपको कुछ पढ़ाया था एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 7 एसएसटी में। तो आपने देखिए जो मैंने कल पढ़ाया था इसमें आपने आपकी जो लास्ट टॉपिक थी वो थी मेजर पॉलिटिक डेवलपमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, यानी आपके मेडिवल पीरियड में जो पॉलिटिक्स डेवलपमेंट होते हैं इंडिया में उसके जो मुख्य जो कुछ डेवलपमेंट्स थे वो यहाँ पे आपके साथ शेयर किए गए हैं। देखिए तो मैंने कल आपको कुछ पढ़ाया था इसमें कि जब हर्षवर्धन की डेथ होती है तो वहाँ के जो छोटे छोटे जो राजा होते हैं अपने अपने प्रांत के वो क्या कहते हैं, वो आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं और वहाँ के जो राजा जो राजा जिस राजा को हरा देता था, ठीक है, वो अगले राजा के साम्राज्य को अपने में मिला लेता था राज्य को। इससे क्या था, वहाँ के कुछ राजा जो थे बहुत ही पावरफुल हो चुके थे। ठीक, और क्या था उनकी जो हर तरह की विशेषताएं, उसके राज्य की भाषा कल्चर वो अलग अलग हो गए, क्योंकि जब तक हर्षवर्धन थे उन्हें पूरे साम्राज्य को एक साथ रखा था, लेकिन जब उनके डेथ के बाद जब सब अलग अलग हो गए तो वो अपने अपने राज्य में अपने अपने रूल को लगाने लगे। अब यही देखिएगा, इन द 13th century the Turks and the Afghans ruled over Delhi. Their rule is referred to as the Delhi सल्तनत। अब देखिए 13th century में क्या होता है कि तुर्क और अफगान भी हमारे भारत में अटैक कर देते हैं और उस समय उनका जो शासन चलता है वो जो उन जीतने के बाद जो शासन चलाते हैं उस शासन में वो दिल्ली सल्तनत में वो शासन आता है। इन द 16th century द मुगल डायनेस्टी फाउंडेड बाय अकबर सक्सीड द दिल्ली सल्तनत। और 16th century में क्या होता है, आपके मुगल डायनेस्टी की स्थापना होती है जिससे बाबर, क्योंकि बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सारे राजाओं को हरा के उन्होंने मुगल डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी। द मुगल केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड दे फाउंडेड ए वास्ट एम्पायर इन इंडिया। मुगल जो थे वो आपके सेंट्रल एशिया से आए थे और भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। इंडिया एक्सपीरियंस द ग्रोथ ऑफ ए यूनिक कल्चर इन्फ्लुएंस बाय बोथ हिंदू एंड इस्लामिक ट्रेडिशन। और क्या हो, जैसे ही हमारे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, उसके पहले आपकी जो दिल्ली सल्तनत थी, इससे क्या था, भारत में एक अनोखा कल्चर, एक अनोखी संस्कृति की शुरुआत हुई, क्योंकि हमारे हिंदू और इस्लामिक परंपराओं के आपस में मिलने से एक नई परंपराओं का जन्म होता है, एक अभ्युदय होता है। वहीं पे एक उनकी जो कल्चर थी उसमें कुछ चेंजिंग आ जाती है कि उनमें थोड़ी थोड़ी बदलाव में कुछ आपके कल्चर हिंदू से होते तो कुछ कल्चर आपके इस्लामिक से होते, दोनों मिक्स करके एक नई कल्चर को बना देते हैं। इस तरह देखिए उस मुगल ने आपके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे साम्राज्य को क्या था, देखिए यहाँ पे दिया है, द पावर ऑफ द मुगल डिक्लाइन एंड देयर एम्पायर वाज ब्रोकन अप इनटू वेरियस सिग्निफिकेंट किंगडम। आपके मुगल जो राजा थे उन्होंने कई छोटे छोटे साम्राज्यों को हरा के उसे अपने बड़े से साम्राज्य मिला, जिससे क्या था, एक विशाल साम्राज्य की उन्होंने स्थापना कर ली। Toward the end of the 15th century, European companies started arriving in India in order to develop trade ties with it। देखिए क्या था, अब जैसे 15th century का लास्ट होता है, बहुत सारे ऐसी यूरोपियन कंपनियां थी जो हमारे भारत में आई ट्रेड के लिए, व्यापार करने के लिए आई। द पुर्तगीज वेयर द फर्स्ट टू अराइव फॉलोड। सबसे पहले जो आपकी कंपनी आई वो पुर्तगीज थी, उसके बाद फ्रेंच, डच और लास्ट में आपके यूरोपियन आए, ब्रिटिश भी लास्ट में आए। जैसे हम लोग यहाँ पे बाय द 17th century हाउएवर द फ्रेंच एंड द इंग्लिश इमर्ज एज ए मेन रिवल कंपनीज वाइंग फॉर पावर इन इंडिया। अब देखिए लास्ट में जब 17th century तक जाते जाते क्या था, सिर्फ दो ही कंपनी यहाँ पे लास्ट बची, फ्रेंच और इंग्लिश बची। ठीक है, अब ये इन दोनों का कंपनी का मेन मकसद था कि हम भारत पे अपना शासन चलाएं, यानी भारत पे राज्य करें हम। अब ये दोनों कंपनी आपस में फाइट करने लगी। इसके बाद इसमें क्या हुआ, फ्रेंच जो हार गया, इंग्लिश इसमें विजयी हुए और इंग्लिश ने हमारे भारत को 18th century में उसने पूरे भारत को अपने अंडर में कर लिया और वहीं से हमारा भारत जो क्या था आपका इंडिया टिल द 20th century, लगभग उसने 18 से लेकर 20वीं शताब्दी तक पूरे भारत में शासन किया। अब देखिए यहाँ पे आगे है मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। अब इसके आपके मेडिवल पीरियड में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। During the medieval period, there was a great influx of people into India. This was because the country was politically unstable, had immense wealth and held many opportunity for trade and commerce. अब देखिए इस medieval period में आपके जो यहाँ पे बहुत सारी
भारत के लोगों को बहुत सारी आपकी ट्रेड में और आपके बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत सारे ऐसे अवसर मिले जहाँ पे उन्होंने ना क्या किया, अपने ट्रेड और कॉमर्स को बहुत आगे बढ़ाया। ठीक है, उन्होंने अपनी समृद्धि को बहुत आगे बढ़ाया। द न्यू अराइवल ब्रॉट न्यू टेक्नोलॉजी एंड आइडियाज विद देम। जो नए नए लोग हमारे भारत में उस समय आए, आपके 13th में, 15 में, 17th सेंचुरी, वो अपने साथ नए नए विचारों को भी ले आए और नई नई चीजों को भी ले आए। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है कि पर्शियन व्हील, उस समय देखिए सिंचाई के लिए बहुत परेशानियां होती थी लोगों को, लेकिन जब वो आए, पर्शिया के लोग जब यहाँ पे आए तो अपने साथ पर्शियन व्हील लेके आए। मतलब एक साधन सिखा दिया लोगों को सिंचाई करने का, जिसे आप लोग चरखा कहते हो, बहुत लोग सॉरी आप लोग क्या उसे कुछ कहा जाता है, आपके लोग जो सिंचाई करते हैं चरखी चलाना कहते हैं उसे, इस तरह से हुआ था। और उसके बाद देखिए स्पाइनिंग व्हील, सूत काटने के आप जो स्पाइनिंग व्हील लिया, सूत काटने का पहिया ले, जिसे हम चरखा कहते हैं। एंड कॉटन बो फॉर्म वेविंग ए थ्रेड सच का एग्जाम्पल। तो इसमें देखिए कॉटन बो भी लिया है, जिससे क्या था, लोगों को सूत काटने में आसानी हुई। सिर्फ नए नए की टेक्निक उन लोगों को सीखने को मिला। न्यू फूड क्रॉप्स एंड बेवरेज सच एज पोटैटो, कुछ नए नए उन्होंने फूड आइटम्स भी लेके आए, जैसे कि पेय पदार्थ और कुछ और भी फूड आइटम्स लेके, जैसे पोटैटोस, चिलीज, कॉर्न, टी एंड कॉफी। ये सब क्या भारत की देन नहीं है, ये सब हमारे यूरोपीय देशों की ही देन है, जो हमारे यहाँ पे पोटैटो, चिली, कॉर्न, टी और कॉफी की पैदावार होने लगी। पहले ये सब यहाँ पे नहीं उगाए जाते थे। ए राइट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये सब हमारे भारत के उप महाद्वीप जैसे भारत में उसे लाया गया, यूरोपियों के माध्यम से ये आया, फिर यहाँ पे इसकी खेती हुई, फिर लोगों ने यहाँ जाना, इन सब चीजों की खेती इस तरह से की जाती है। Thus this was a period of social, economic, political and cultural changes। तो ये क्या था, आपका जो 18th 17th सेंचुरी जो था, ये एक चेंजिंग था हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में चेंजिंग था, बड़ा बदलाव हुआ। इसमें नए नए विचारों का आदान प्रदान हुआ, लोगों को नई नई जानकारियां मिली। अब यहाँ देखिए है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब जो नए नए सामाजिक और राजनीतिक जो समूह बनते इसके बारे में है। विद द राइज ऑफ न्यू रीजनल किंगडम मेनी न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज, सम लाइक राजपूत, सिख, मराठा, जाट एंड अहोम्स वेयर पॉलिटिकली पावरफुल। उस समय देखिए कुछ नए नए क्षेत्रों के जो साम्राज्य को बढ़ावा मिला, जैसे मेनी कुछ ऐसे नए नए सामाजिक सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह बने, जैसे कि आपस में वो मिले, जैसे कि राजपूत थे, सिख थे, मराठास थे, जाट और अहोम। इन्होंने उनकी नई अभ्युदय हुआ, नया जन्म हुआ। ये सब जो चीज थी उस मिडिवल पीरियड में, इनको ये क्या थे, अपने क्षेत्र को उन्होंने आगे बढ़ाया। द राइज ऑफ द रीजनल किंगडम वॉज मार्क्ड बाई द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। और देखिए इसमें जो रीजनल किंगडम, जो क्षेत्रीय साम्राज्य की जो एक्सपेंशन बढ़ावा मिला, इससे क्या हुआ, उन्हें कृषि कार्य को उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। दिस एक्सपेंशन कॉज्ड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस अमॉन्ग द पीसेंट। इससे क्या था कि इससे एक्सपेंशन से, इससे आपको बढ़ावे से, तो क्या इसमें जो एक आपका कारण हुआ कि आपके क्या सोशल और इकोनॉमिक्स एंड सोशल डिफरेंसेस आए, आर्थिक और सामाजिक क्या हुआ, के अंतर हुआ, कुछ इसमें भिन्नता आई, जो क्या थे, वो राजाओं और गरीब किसानों के बीच हुआ। सम एक्वायर्ड मोर लैंड, सम केप्ट कैटल, वाइल सम कंबाइंड एडिशनल वर्क विद देयर एग्रीकल्चर वर्क। इसमें देखिए कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी, कुछ ऐसे होते थे जो केवल खेती का काम करते थे, कुछ ऐसे होते थे जो जानवर पालन करते, और कुछ ऐसे होते थे जो खेती के साथ साथ वो कुछ अपना आर्ट यानी कुछ और, जैसे पॉल्ट्री बनाना, सूत काटने, ये सब भी काम उन्होंने करना शुरू कर लिया था। एज डिफरेंस इमर्ज इन सोसाइटी न्यू ग्रुप ऑफ पीपल ऑल्सो केम। इससे क्या हुआ, इस तरह की विभिन्नता को देख के समाज में नए नए समूह के लोगों का जन्म दिया गया। कायस्थ एंड वेदास आर एग्जाम्पल ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द न्यू सबकास्ट। उस समय की जो नई जाति बनी, सबकास्ट बना, उप जाति बनी, उसमें था कायस्थ और वेदास। इससे क्या नई जाति के रूप में आया। दिस पीपल वेयर नॉट ए पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्ल्ड सिस्टम।
और ये दोनों जातियां थी क्या, जो आपकी वास्तविक जो वर्ण सिस्टम था उसमें 4 जातियां मान्य थी, ये जाति उस वर्ण सिस्टम में मान्य नहीं थी। कायस्थ में ए कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज हु बिकेम पावरफुल ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये कायस्थ जो थे एक तरफ से क्या थे, वो ऐसी जाति थी जो सब्सक्राइब एंड सेक्रेटरी में इसमें क्या था, वो सेक्रेटरी का काम करते थे, लेखा जोखा रखते थे, और वो क्या था इस मेडिवल पीरियड में वो बहुत ही पावरफुल हो चुके थे। मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें इसके कई सारे आपके मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स होते हैं। ड्यूरिंग द ईयरली medieval period there was a rise in the spread of Hinduism. The temple were ascended strength by gift of land from the king. In return the Brahman legitimized their kingship. The Brahmins continued to follow traditional rituals and caste rules. Movement like Bhakti also headed the spread of Hinduism. अब देखिए आपका इसमें अर्ली मेडिवल पीरियड की बात हो रही, वहां पे क्या कि हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया और उस समय जगह जगह पे टेम्पल्स, बहुत ज्यादा टेम्पल्स को बनाया जा रहा था। राजा क्या थे, अपने गिफ्ट के रूप में राजा जो जमीन गिफ्ट के रूप में जमीन को दान करते थे, और ब्राह्मण जो वहां पे ब्राह्मणों को दान देता, इसलिए कि ब्राह्मण वहां पे अपने राजा के संरक्षण में रह के वो नए नए मंदिरों का निर्माण कराते थे। उस समय ब्राह्मण जो थे वो लगातार ही अपने रीति रिवाज, परंपरा और क्या कास्ट रूल्स को फॉलो कर रहे थे। और मूवमेंट लाइक उस समय आपके मेडिवल पीरियड में ही, अर्ली मेडिवल पीरियड में भी एक मूवमेंट हुआ जहाँ पे उस समय के लोग जो क्या थे, ब्राह्मणों से परेशान हो गए थे। वो ब्राह्मणों के तरह तरह के रीति रिवाज, जो धर्म कर्म कांड से क्या परेशान होकर वो नए एक साधारण धर्म की खोज में थे। उस समय ये भक्ति मूवमेंट हुआ, इसलिए वो लोग चाहते थे एक सीधा सा कोई हमें धर्म मिले जिसे हम अपना, उससे हमें कुछ रीति रिवाज या कुछ और जो आपके धर्म कर्म कांड होते तो उससे हमें ना मानना पड़ेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड इस्लाम ऑल्सो बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रिलीजन इन इंडिया। इस समय आपका इस्लाम भी भारत में बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजन माना जाता था। इस्लाम वॉज फर्स्ट ब्रॉट टू इंडिया बाय द अरब ट्रेडर। सबसे पहले इस्लाम जो था अरब ट्रेडर के द्वारा भारत में लाया गया था। लेटर विथ द अराइवल ऑफ द तुर्क, बाद में तुर्क आए, अफगान आए, मुगल्स आए, सभी लोगों ने इस्लाम धर्म को क्या क्या पॉपुलरिटी विख्यात किया कि इसमें कि भारत में उन्होंने इस धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया। इन The interactions of Muslim world with Hinduism and Buddhism gave rise to a new faith called Sufism. अब देखिए यहाँ पे मुस्लिम शब्द, हिंदू और बुद्धिज्म सब तीनों का एक साथ मिलने पे जो आपकी नई आस्था की जन्म हुई वो थी सूफीज्म। उसे हम सूफीज्म कहा जाता है। यानी कि सूफीज्म क्या था, एक तरह से उदय हुआ इन तीनों को मिला, किसको, इस्लाम को, हिंदुइज्म को और बुद्धिज्म को मिला के जो नई फेथ आई उसे हम सूफीज्म कहते हैं। भक्ति, बाय दिस टाइम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हैड बिकेम वेरी रियलिस्टिक। दे वेर नॉट मीटिंग द नीड्स ऑफ द पीपुल। द भक्ति मूवमेंट इमर्ज एज एन अल्टरनेटिव टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। देखिए उस समय जो आपकी जो भक्ति में जो वो आया, इसमें देखिए बुद्धिज्म और जैनिज्म उन्होंने वो क्या थे, इन रीति रिवाजों के खिलाफ थे। वो उन्होंने कहा ये रीति रिवाज क्या थे आपकी, ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए रीति रिवाज हैं। और क्या मतलब हम आपको बहुत ही साधारण रीति रिवाज बताएंगे, आप जो क्लास 6 में भी पढ़ चुके हो। दे वेर नॉट मीटिंग द नीड्स ऑफ पीपल। उन्हें कोई जरूरत नहीं थी लोगों की मीटिंग करने की। भक्ति यहाँ पे देखिए इसी मेडिवल पीरियड में ही जैनिज्म और बुद्धिज्म और जैनिज्म के द्वारा भक्ति मूवमेंट लाया गया कि जिन लोगों को ये ब्राह्मणों द्वारा बताए गए नए नए रीति रिवाज, ट्रेडिशन, परंपराएं जो बहुत लगती थी, वो तरह क्या बहुत खर्च करा। इससे क्या थे, उस समय के जो गरीब लोग थे वो बहुत परेशान हो जाते थे ब्राह्मणों से। भक्ति मीन्स पर्सनल डिवोशन ऑफ गॉड। इन भक्ति देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द गॉड एंड द डिवोटी। देखिए भक्ति का मतलब होता है कि आप खुद से जिस भगवान की आस्था करना चाहते हैं वही आपकी भक्ति है। और भक्ति में क्या था, डायरेक्ट रिलेशनशिप था किसके बीच, भगवान और
भक्त के बीच। देयर आर नो intermediaries like prayers or chants required for the purpose of worship। और देखिए इसमें भक्ति मूवमेंट में ये बताया गया कि इसके भगवान और गॉड और डिवोटी के बीच में कोई बीच का नहीं होना चाहिए, जैसे कि ऐसे बता रही कोई प्रेयर्स या चैंट नहीं होना चाहिए। आप केवल भक्तिपूर्ण ही भगवान की वर्शिप पूजा करें। भक्ति सेंट स्प्रेड देयर आइडियाज विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द इमर्जिंग रूलर्स। आपके जो भक्ति संत थे उन्होंने कुछ राजाओं के माध्यम, शासकों के माध्यम से उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। और देखिए इसमें है कुछ ऐसे भी जो लोग हुए जिन्होंने पॉपुलर रिलीजियस मूवमेंट वुड मेक देयर रूल legitimate, though the movement emerged in North India, spread widely in South with the help of the Pallav and the Pandyas। देखिए साउथ इंडिया में पल्लव और पांड्यास ने इसकी मदद की, जबकि नॉर्थ इंडिया में ये मूवमेंट क्या थे आपके बहुत ही फेमस हुई आपके जैनिज्म और बुद्धिज्म के माध्यम से। चलिए आज तक यहीं पढ़ाते हैं, खत्म करते हैं आपका ये चैप्टर। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट कल पढ़ाएंगे।